हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, ये उत्तर प्रदेश में होने वाले हर किसी एग्जाम में वीडियो आपकी ये काम आने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में आपके SWD का एंट्रेंस एग्जाम जो है 5 या 7 जुलाई को वो होने वाला है। तो उसके अब आपके पास 1 महीना बचा है मोटा मोटा। 1 महीने में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे दोस्तों, SWD कोचिंग की हर साल तैयारी मैं ही करवाता हूँ, लेकिन मैं अब अपनी ड्यूटी भी करता हूँ, तो इसलिए मुझे इतना टाइम मिलता नहीं कि मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के डाल पाऊँ। इसलिए मैं पेड में ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी अगर पेड में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पेड में जुड़ चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ तो ऐसा मैं दे दूं जिससे आप लोगों का भला हो जाए। तो आज की जो ये वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल, और दोस्तों ये मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो का मतलब है यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो मैं इस पूरी वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा। हालांकि ये वीडियो आपकी जो पूरा यूपी स्पेशल का टॉपिक है वो एक वीडियो में नहीं आ पाएगा। मतलब PDF तो पूरी एक है, लेकिन उसको मैं कम से कम मैं उसको 2 वीडियो में डिवाइडेड करूँगा। तो आपकी पार्ट 1 आपके आज हो जाएगा, पार्ट 2 इसके अगले में हो जाएगा। अगर आप सीरियस हैं कि SWD का एग्ज़ाम आपको निकालना ही निकालना है, सीरियस हैं आप, तो आपको क्या करना है, मेरे साथ पेड बैच में जुड़ जाना है। दोस्तों, वैसे फ़ीस 500 रुपये है, लेकिन आप बात कीजिएगा तो थोड़ा डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो यूपी SWD फ्री IAS PCS कोचिंग योजना एंट्रेंस एग्जाम 2026, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। चलिए, तो एक्स्ट्रा बात ना करते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय आप टाइम देख सकते हैं, कॉर्नर पर रात का 1:02 हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ के बारे में। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ के बारे में हम दोस्तों बात करते हैं कि लखनऊ में आखिर क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ड्रग, विश्व माने ड्रग, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में ही है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं या SWD के एग्जाम में, दोस्तों इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। देखिए, गन्ने वाले में 2 हैं, पिछली बार कानपुर वाला पूछा था, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और एक है राष्ट्रीय शुगर केन रिसर्च वाला। तो जो शुगर केन रिसर्च वाला है वो कानपुर हो जाएगा, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हिंदी में लिख के आएगा, इसका आपके हो जाएगा लखनऊ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये लखनऊ में ही है, और ये SWD में नहीं, लेकिन किसी और एग्जाम में इसको पूछा गया है। AICT, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लखनऊ दोस्तों AICT है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है लखनऊ, भारत की पहली। ठीक है, अब देखो SWD में पूछा क्या गया था 2024 वाले में या 2023 वाले में दोस्तों पूछा था। एक तो उसने आपके पूछा था राज्य ललित कला अकादमी और भातखंडे, दोनों ही पूछे थे, समझ लीजिए आप। तो दोनों ही आपको याद करना है कि ललित कला अकादमी, ललित क्या करे, ललित वहाँ सट के बैठा है, ललित वहाँ सट गया है। कहाँ सट गया, वहाँ सट गया, वहाँ सट से याद रखना, 62, 1962। भातखंडे संगीत संस्थान 66। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान, किसी भी 2 चीज़ के खंड कर दो, बराबर बराबर खंड कर दो, तो इसके पीछे 66, 1966। तो 66 से आप याद रखा लेना, एक चीज़ के 2 बराबर खंड कर दिए, यानी कोई संख्या 12 थी, 6 उसको कर दिया है। तो छोटी छोटी चीज़ों से आपको याद करके रखना है। भातखंडे संगीत संस्थान 1966। अब देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आप देखिए कि संगीत नाट्य अकादमी 1969। ठीक है, कि मतलब उन्हें क्या कर रहा है, वो उन्हें क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है, वो नहीं आ रहा हमारे पास, वो उन्हें नाटक कर रहा है, उन्हें 69 क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। ठीक है, संगीत नाट्य अकादमी। दोस्तों, रात में 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो आंखों में थोड़ी नींद भी है, सुबह टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो बाद बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। भारतेंदु मतलब भाग तेंदु आया, कहाँ आया, पीछे पीछे, कहाँ आया, पीछे पीछे, पीछे से याद रखना 75, पीछे से याद रखना
75, 75 का मतलब 1975, भारतेंदु मतलब पीछे 75। ठीक है दोस्तों, तो देखो जहाँ भी ट्रिक बनेगी मैं वहाँ ट्रिक आपको बना के दे दूंगा, और जहाँ ट्रिक नहीं बनेगी दोस्तों वहाँ आप खुद से ही याद कर लेना। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, आप खुद से भी याद रख सकते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि लखनऊ में मैंने आपको क्या क्या बताया। लखनऊ में मैंने आपको बताया भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, औषधि जैव प्रौद्योगिकी, AICT है, ललित कला अकादमी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं भातखंडे संगीत संस्थान है, भारतेंदु नाट्य अकादमी है, संगीत नाट्य अकादमी है। आप विश्वास नहीं मानोगे, इसी में से 23 या 24 में 2 पूछी थी, एक ही पेपर में 2 पूछी थी, वरना हर साल एक तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ आपके इसी एग्जाम में काम नहीं देगा। आप सोचे हैं कि ये सिर्फ SWD में काम देगा, नहीं दोस्तों, ये आपके अभी जो यूपी का एग्ज़ाम होने वाला है VPO, विलेज पंचायत ऑफिसर, उसमें भी आएगा। और उससे पहले आपका होने वाला है कौन सा, लोअर PCS। ठीक है, आपके जो लोअर PCS होने वाला है, मेरा भी है लोअर PCS, VPO भी है, उसमें भी आपके यही चीज़ काम आएगी, क्योंकि उसमें भी दोस्तों यूपी स्पेशल पूछता है, और ये भी यूपी स्पेशल का अच्छा खासा पार्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं कानपुर। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। कानपुर में कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी इसमें प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कानपुर में है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। सबसे ज़्यादा दोस्तों कानपुर से यही चीज़ पूछी जाती है। कानपुर से 2 चीज़ पूछी जाती हैं, एक तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI, ठीक है, नेशनल शर्करा इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, तो ये आपके कानपुर में है। ठीक है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, याद रखना, दलहन, दलहन मतलब दाल, दाल का दाना हमारे कान में गिर गया। ठीक है, दाल का दाना बच के रहिए, नहीं तो दाल का दाना कान में गिर जाएगा। तो कानपुर से याद रखना, दलहन कहाँ पर है, कानपुर में। दलहन कहाँ पर है, कानपुर में। ये बहुत पूछा जाता है इसलिए बता दिया। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में। विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क, ये हाल ही में बनाया गया है, कानपुर में है। टेक्सटाइल मशीन पार्क, ये भी आपके कानपुर में ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में है। फुटवियर पार्क भी कानपुर में खोला गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, तो सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक नगरी है कानपुर। ठीक है, इसलिए पार्क वगैरह सब यहीं है। अब देखिए इसके बाद इसमें 2 चीज़ें जो कि आपसे करंट अफेयर में पूछ सकता है और पूछा भी गया है। ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई है, तो वो कानपुर में की गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है ये। साइबर सिटी, जैसे कि AICT लखनऊ थी और साइबर सिटी कानपुर है। ठीक है, याद रखना आप। तो दोस्तों मैं वैसे कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आधी रात में मैं उठ के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। मैं बहुत ज़्यादा आलतू फालतू का देखो मैं देता नहीं हूँ आप लोगों को। ये नहीं कि आलतू फालतू का मैं आपको ये दे दूँ, पढ़ो जाके, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, मैं ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 3 बार दिया हूँ, तीनों बार पास किया हूँ। इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम से पढ़ के भागीदारी भवन लखनऊ में कोचिंग पढ़ के मैं सरकारी नौकरी भी पाया हूँ। तो मैं खुद एक बच्चे का दर्द समझ सकता हूँ कि बच्चा किस पेन से निकलता है, इसलिए मैं उसके साथ फालतू चीज़ें नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं उसको वही दूंगा जिससे वो पास हो जाए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके साथ ही मैं आपको अपना नंबर भी बता दे रहा हूँ, 91 93 64 89 31, 91 93 64 89 31, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर दोस्तों कॉल लगेगी नहीं, इस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप लगेगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सअप पे मुझसे बात करनी है। अगर आपको मेरा बैच खरीदना है, पेड ग्रुप में ऐड होना है, तो वहाँ पर आप ऐड हो जाइए। फीस तो 499 है, लेकिन आप देख लीजिएगा, बात कीजिएगा तो कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा अच्छी तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं कि बनारस, ठीक है, बाबा विश्वनाथ की नगरी नहीं, गोरखपुर हो गया वो तो है। तो वाराणसी में घाटों का शहर वाराणसी में क्या क्या है, देखो भारत कला भवन। आपको ये याद रखना है, जितने भी ये सांस्कृतिक जो इंस्टीट्यूट हैं उन सब में सबसे पहले स्थापना भारत कला भवन की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको सबसे पहले ये याद रखना 1900
20 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, जो हथकरघा उद्योग, जो हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी का जो बना है वो बनारस में बना है। अब देखो बनारस से सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है और पूछा भी गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, शाक सब्जी अनुसंधान संस्थान, शाक सब्जी अनुसंधान संस्थान सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। SWD में ही नहीं अपितु विभिन्न यूपी के एग्जामों में बार बार पूछा गया है, ठीक है। साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, करंट वाले पोर्शन में पूछा गया है कि यूपी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला ये कहाँ है, तो ठीक है, ये कहाँ पर है, बनारस में, ठीक है। साइंस सिटी कहाँ पर है, बनारस में, यूपी में बता रहे हैं, साइंस सिटी बनारस में। पूछूं AI सिटी लखनऊ, AI सिटी लखनऊ, साइबर सिटी कानपुर, और यहाँ पे साइंस सिटी बनारस। ये सब आपको याद रखना है, एक एक चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, और क्या बनारस में, देश का प्रथम हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय, देश का प्रथम हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय भी आपके बनारस में खुला है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी आपके बनारस में ही खुला है। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा चलते हैं। अब देखो, और उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा यानी अनुसंधान संस्थानों की बात कर लेते हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा नहीं गया है, मैं झूठ नहीं बताऊंगा, लेकिन पूछा जा सकता है। देखो पूछा क्या गया है, बरेली वाला पूछा गया, इज्जत नगर बरेली वाला। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पशु, यानी पशु और पक्षी दोनों में से किसी का भी आ जाए तो आपको लगाना है कहाँ पर, बरेली, और बरेली में भी कहाँ पर, इज्जत नगर में, इज्जत नगर बरेली। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान दोनों के दोनों आपके बरेली में, बरेली में कहाँ पर, इज्जत नगर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। दोस्तों इसमें चारागाह वाला पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, झांसी में, पूछा जा चुका है। केंद्रीय कृषि वानिकी, ये तो चलो हो गया, ये डबल बाल हो गया, इसको छोड़ो, ठीक है। चलिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में। तो ये तो नहीं पूछा गया है, लेकिन करंट का क्वेश्चन था तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मथुरा में, कहाँ पर है, मथुरा में। चलिए थोड़ा इन दो को आप थोड़ा देख लीजिए सही से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये कहाँ पर है, नोएडा में, कहाँ पर है, नोएडा में, दिल्ली से पहले नोएडा, नोएडा यूपी का ही एक शहर है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान और ट्रोनका सिटी, ट्रोनका सिटी पूछी गई है, ट्रोनका सिटी करके पूछा गया है, कहाँ पर है, गाजियाबाद, ठीक है, ये है जिला गाजियाबाद, आज ही आज है, कल गाजियाबाद है। तो ट्रोनका सिटी पूछा गया था, गाजियाबाद में है, और नोएडा वाला नहीं पूछा गया अभी तक, ठीक है। पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसमें आपको, हाँ देखो ये कई बार पूछा गया। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मेरठ, कहाँ पर है, मेरठ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, बिना बोले ही। अब देखो मैं दे रहा हूँ आपको गारंटी का नंबर, अब मैं आपको दे रहा हूँ गारंटी के नंबर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखो पहले ये देख लो कि इसमें हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी रामसर साइट्स की। मई 2026 में, यानी कि जिस महीने में वीडियो बना रहा हूँ उस महीने में उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर साइट हो गई हैं। अप टू डेट है, ये कोई पुराना डाटा नहीं है। कुल कितनी रामसर साइट हैं, 12, ठीक है। जिसमें से ये जो 2 रामसर साइट है वो अभी हाल ही में ऐड हुई हैं, मतलब ये पहले ये पश्चिम बिहार थे, पहले ये आर्द्र भूमि थी, लेकिन ये रामसर साइट घोषित नहीं हुई थी, अभी जल्दी में हुई है। तो इनको देखते हैं, पहले शुरू से देखते हैं, ठीक है। तो इनके बहुत ज़्यादा चांस है कि यही पूछेगा अभी, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहली जो उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है वो है ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी। ये 3 शहरों में फैली है, हापुड़, बुलंदशहर और अमरोहा। ये वही अमरोहा है जिस अमरोहा की ढोलक प्रसिद्ध है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में
अमरोहा को ढोलक, मतलब ढोलक के लिए अमरोहा को चुना गया है। तो ऊपरी गंगा नदी सबसे पहले 2005 में। अब से पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कब किसी जलाशय को आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 2005 में। किसको? ऊपरी गंगा नदी को। उसके बाद 2019 में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज, नवाब किस में यात्रा करेंगे? नाव में। नाव, नवाबगंज नाव, उन्नाव, नवाब उन्नाव, याद रखना, याद हो जाएगा। नवाब किस में यात्रा करेगा? उन्नाव में। और ये कहाँ पर है? नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में। 2019। अब देखो 2019 में देखो और भी मिला है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य को हरदोई की एक जलाशय था सांडी पक्षी अभ्यारण्य, उसको भी रामसर का दर्जा मिल गया है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में, ये पूछा गया है, ठीक है। समसपुर वाला दोस्तों पूछा जा चुका है, 2019 की है। और सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये भी 2019 का है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, याद रखना इसको। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य। ये चर्चा में रहा था, पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, ठीक है। पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? गोंडा। ये भी 2019 में, ठीक है, 2019 में इसको शामिल किया गया था। समन पक्षी अभ्यारण्य, ये जो समन नहीं है, ये हमारे मैनपुरी में, मैं मैनपुरी का ही रहने वाला हूँ, हमारे मैनपुरी का है समान, और वहाँ पे बोर्ड में समान लिखा है, समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी का ही है। इसको भी 2019 में आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था। सामान लाना है हमको मैनपुरी से, ठीक है, याद रखना, मैनपुरी से क्या लाना है? सामान लाना है। और पार्वती घर में चली जाओ, कौन आ गया? गेंडा आ गया। कौन आ गया है? गेंडा आ गया, मतलब गोंडा। गोंडा पार्वती अर्घा कहाँ पर है? गोंडा में। सरसई नवर झील इटावा, ये तो नहीं पूछी गई है, सरसई नवर झील कहाँ पर है? इटावा। ऐसे करके याद रखना कि इटावा में जब अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है, इटावा की, तो अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है, तो वहाँ पर जो यादव लोग हैं वो साई मारते हैं, यादव लोग गुंडागर्दी बढ़ जाती, तो सरसई में याद रखना नवर झील, सरसई नवर नहर में डाल के सर्र मारते हैं, इटावा में, याद रखना, 2019 की है। सूर सरोवर कीटम झील, दोस्तों मैं 2022 में आगरा में रहा हूँ, कीटम झील देखने भी गया था, तो तब इस झील को आर्द्र भूमि का दर्जा नहीं मिला था, दर्जा मिला है, अरे सॉरी, इसको 2020 में मिला है, मुझे लगा इसको भी बाद में मिला है। तो ये सूर सरोवर कीटम झील आगरा की है, इसको आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त है, ये आगरा की है कीटम झील के, इसका दूसरा नाम है कीटम झील, इसको भी 2020 में सम्मानित, मतलब शामिल किया गया था। चलिए अब देखो हैदरपुर वेडलैंड मुजफ्फरनगर की है, 2021 में इसको शामिल किया गया था, हैदरपुर वेडलैंड, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर। कबीर क्या खाते थे गर्मियों में? खीरा कौन खाता था? कबीर खाते थे गर्मियों में, अपने मन की शांति के लिए, शरीर की शांति के लिए क्या खाते थे? खीरा। कौन खाते थे? कबीर, ठीक है, खीरा खाते थे। पटना पक्षी अभ्यारण्य, दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखिए, पटना पक्षी अभ्यारण्य, हालांकि जो पटना पक्षी अभ्यारण्य जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो लोग लगा देंगे पटना, लेकिन पटना पक्षी अभ्यारण्य हमारे मैनपुरी के पास में ही है, एटा जिला में, ठीक है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? एटा। और एटा की एक खास बात है कि एटा का लपेटा बाप बचे ना बेटा, मतलब एटा के लोग बड़े खतरनाक प्रवृत्ति बताए जाते हैं थोड़े। अब पटना पक्षी अभ्यारण्य ये 2026 में इसको किया गया है, अभी हाल ही में। तो आपके एक तो पटना पक्षी अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, दूसरा शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, अभी हाल ही में मैं लेखपाल का पेपर देने अलीगढ़ गया था, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं ये देखने जा नहीं पाया। मन तो था कि शेखा झील को जाके देख लूँ, लेकिन थोड़ा दूर पड़ती है मेन सिटी से, तो गया नहीं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पेपर में ये 11वीं और 12वीं यानी कि पटना पक्षी अभ्यारण्य और शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, इनके बारे में पूछा जा सकता है। पूछ लेगा कि पटना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, या पटना पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना, मतलब पटना पक्षी अभ्यारण्य को दर्जा कब मिला, ठीक है। शेखा झील का पूछ सकता है कहाँ स्थित है, इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, अब आप कहोगे मेले, तो पिछली बार दोस्तों मैं बताऊं, मैंने यूपी स्पेशल की सिर्फ एक वीडियो बना के डाली थी अपने चैनल पर, और वो वीडियो आज भी दिन मेरे चैनल पर पड़ी है, और उस एक वीडियो से 4 क्वेश्चन फंसे थे। एक वीडियो से 19-20 मिनट की वीडियो है कि 19-20 की है या 32-33 ऐसे कुछ मिनट की है, आधे घंटे से ज़्यादा की नहीं है।
तो उस एक वीडियो से दोस्तों 4 क्वेश्चन फंसे थे। अब आप बता दीजिए, मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले वीडियो डाली थी वो। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, देखो पिछली बार इसमें मेला पूछा गया था शाकंभरी देवी मेला, ठीक है, ये मेला पिछली बार पूछा गया था, मेरी ही वीडियो से क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है। चलिए अब हम, लेकिन इस बार वही तो नहीं पूछेगा, इस बार दूसरा पूछेगा, तो कौन सा पूछेगा देख ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको और सही सही से समझ में आए, ठीक है, क्योंकि छोटा फ़ॉन्ट लिखा है ना। अब देखिए, बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला ये पूछा जा चुका है, लेकिन इस बार नहीं पूछा गया था, इससे पहले पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। बटेश्वर मेला, तो ये इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहले जान लो। बटेश्वर मेला लगता है आगरा में, बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध पशु मेला और ऊंट मेला है, जो यमुना नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही जान लो कि बटेश्वर मेला में विशेषता क्या है, किस चीज़ के उपलक्ष्य में मेला लगता है। तो ये सबसे प्रसिद्ध पशु मेला है, जिसमें पशु मेला और ऊंट मेला, यहाँ पे ऊंट बलबला भी यहाँ पर बेचता है। नौचंदी मेला, ये बार बार पूछा गया, और इसमें भी नहीं, लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा गया था। नौचंदी मेला एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खास बात क्या है, यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग साथ मिलकर ये मेला मनाते हैं। जहाँ एक तरफ नवचंडी देवी का मंदिर है और दूसरी तरफ हजरत वाले मियाँ की मज़ार है, ठीक है, हजरत वाले मियाँ की मज़ार है, समझ लो। एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ मज़ार है, और दोनों लोग मिलकर साथ में ये नौचंदी मेला क्या करते हैं, इसका मतलब इसको साथ में सेलिब्रेट करते हैं, समझ लो। आज के भारत में संभव है, लेकिन संभव है, हो रहा है बा। चलिए अब हम बात करते हैं देवा शरीफ मेला, ठीक है। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। कहाँ देखो, नौचंदी मेला मेरठ में, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। बाराबंकी आपके 34 या 35 किलोमीटर और बाद है लखनऊ से, ठीक है। लखनऊ आप पार करेंगे तो 30-35 किलोमीटर बाद बाराबंकी पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसकी विशेषता क्या आखिर? इसकी विशेषता है कि प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की दरगाह पर यह हर साल आयोजित किया जाता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। मैं चाहता तो सिर्फ मैं इसका सिर्फ ये लिख देता कि देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, तो साथ में मैंने ये भी लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं शाकंभरी देवी मेला की। तो ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सबसे पहले सहारनपुर में। शाह से शाकंभरी, शाह से सहारनपुर, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है यह मेला नवरात्रों के दौरान शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? नवरात्रों के दौरान ये मेला लगता है, ठीक है, ये की बात याद रखना। चलिए हम बात कर लेते हैं खिचड़ी मेला की, ठीक है। खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में यह मेला लगता है। आपने देखा होगा मकर संक्रांति, जो कि बेसिकली जनवरी में पड़ती है, शायद जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में। तो मकर संक्रांति के टाइम पे सब लोग क्या क्या मतलब दान करते हैं? खिचड़ी। क्या दान करते हैं? खिचड़ी। तो खिचड़ी मेला सबसे ज़्यादा गोरखपुर में मनाया जाता है, खिचड़ी मेला, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ददरी मेला की, मतलब दादरी मेला। ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया, ठीक है, कहाँ लगता है? बलिया। विशेषता क्या है इसकी? यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी पशु मेला है, जो महर्षि भृगु के शिष्य दरदर मुनि के नाम पर कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। तो आपको ये इतना नहीं पूछेगा, ज़्यादा पूछ सकता है कि ददरी मेला संबंधित है तो किससे? ये पशु मेला है, ठीक है, किससे है? पशु मेला है ये, ठीक। कहाँ पे लगता है? बलिया, यूपी के बलिया में। अब देवी पाटन मेला पूछा जा चुका है, डायरेक्ट नहीं पूछा, मैच करने में पूछा है। देवी पाटन मेला पूछा मैच करने में। तो देवी पाटन मेला क्या है? बलरामपुर। बलराम ने क्या किया? बलराम ने देवी को मतलब मना लिया, ठीक है, बलराम ने देवी को मना लिया है। तो देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर, ठीक है। इसका विशेषता क्या है? यह भव्य मेला प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि के अवसर पर शुरू होता है और लगभग 1 महीने तक चलता है, ठीक है। मैंने इसमें फ़ोटो भी आपको एकदम साथ साथ दिए हैं, जिससे आपको फ़ोटो से आपको याद करने में आसानी रहे। देखो माघ मेला, ठीक है, माघ मेला माघ के महीने में लगता है, इसलिए इसका नाम रख दिया माघ मेला। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। विशेषता क्या है इसकी? यह संगम तट पर प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी में आयोजित होता है। अब एक बात बताओ दोस्तों, वो सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन सा मेला जनवरी फरवरी माह में प्रयागराज
संगम पर आयोजित होता है। 4 मेले आपको दे दे, सैयद सालार मेला, माघ मेला, देवी पाटन मेला, ठीक है, नौचंदी मेला। तो जितने बाबू से अच्छा नहीं जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना बाबू, तो वो तो फिर गया। इसलिए कहते हैं अच्छे से पढ़ो। अब देखो मैंने यहाँ पर माघ मेला में मैंने देखो संगम का फोटो भी लगाया हुआ है, जिससे आपको ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहे। अब देखो सैयद सालार मेला, ठीक है, इसको देखो सैयद सालार मेला, ये भी कहीं पूछा गया है, मुझे याद नहीं है एकदम। सैयद सालार मेला ये बहराइच में लगा है, ठीक है। सालार से याद रखना सलाई, सालार से याद रखना सलाई, सलाई घुस गई कान में हम हो गए बहरे, सलाई कान में घुस गई और हम हो गए बहरे, तो याद रखना सलार, ठीक है। सैयद के सलाई जो थी वो कान में घुस गई है, सलाई क्या होगी, कान में घुस गई है, इसलिए हो गए हम लोग बहरे। विशेषता क्या है, प्रसिद्ध सूफी संत की मज़ार पर आयोजित होता है। सूफी संत का आप लोग इसमें सूफी संत की मज़ार का फोटो भी इसमें देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 26 मिनट की अब तक वीडियो हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। पिछली बार कौन सा पूछा गया था, तो आपके सामने नंबर 1 पर है, देख लीजिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में स्थित है, यूपी के चंदौली में, जिसकी सीमा बिहार से लगती है चंदौली की। 1957 में दोस्तों ये क्या हुआ, इसको स्थापना इसकी हुई चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की, ठीक है, स्थापना इसकी हुई 1957 में। इसकी खास बात क्या है, खास बात इसकी है यह प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है, और ये आपके पूछा जा चुका है SWD एग्जाम में 23 या 24 वाले में, शायद 23 वाले में पूछा है। तो यह प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, ये चीज़ को पूछी जा चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में स्थित है, यूपी के लखीमपुर खीरी में, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। तो किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में, ये 1972 में, 1972 में, ठीक है। चलिए 1972-73 में आपके प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा आप। अब देखो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी, यह दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ चीते, तेंदुआ और बारहसिंगा मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो किशनपुर वन्यजीव विहार है वो लखीमपुर खीरी में है और दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। तो देखो मैंने यहाँ पर आपके फ़ोटो भी लगा रखे हैं, जैसे देखो वन्यजीव, जैसे कि इस वाले में मैंने डॉल्फिन लगा रखी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस वन्यजीव विहार में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। किशनपुर वन्यजीव विहार में सबसे ज़्यादा आपके देखो बारहसिंगा पाया, तो बारहसिंगा का मैंने फ़ोटो भी लगा रखा है। ये फ़ोटो मैंने ऐसे ही फालतू में नहीं लगाए हैं। तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, कतरनिया घाट, कान कतर देंगे, कान कतर देंगे, खून निकलेगा पच पच पच, खून निकलेगा पच पच, पच से याद रखना 75, पच से याद रखना 75। 1975 में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन PCS की प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था, 2023 के PCS की प्रीलिम्स में पूछा गया था कतरनिया घाट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में। यह तराई क्षेत्र में स्थित है और घड़ियाल तथा गंगा डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास के लिए विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है, घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन। चलिए रानीपुर, ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में 1977, ठीक है, 1977 रानीपुर वन्यजीव विहार। तो रानी चित्रकूट में कौन गए थे, श्री राम गए थे शायद। बुंदेलखंड क्षेत्र का यह अभ्यारण्य बुंदेलखंड में, चित्रकूट कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड में पड़ता है, ठीक है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 2022 में इसको चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। तो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, गिने चुने तो हैं, तो इसमें से ये घोषित किया गया था, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी कैसे थे, बहुत भोले वाले थे, ललित स्वभाव थे। ललित स्वभाव मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा सीधे साधे भोले भावे, तो महावीर स्वामी कैसे थे, ललित स्वभाव के, कैसे थे, ललित स्वभाव के, ठीक है। 1977 तो महावीर स्वामी और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर स्वामी दोनों साथ साथ हैं, ठीक है, यानी कि रानी और महावीर स्वामी दोनों साथ साथ हैं, इसलिए याद रखना दोनों की स्थापना की डेट है 77
याद रखना, दोनों साथ साथ हैं 77। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, लगभग 5.4 वर्ग किलोमीटर। याद रखना, पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो याद रखना ललितपुर है। ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। चलिए, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर एवं सोनभद्र में पाया जाता है 1982। कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर जो वन्यजीव विहार है वो इसका नाम कैमूर इसलिए है क्योंकि कैमूर जो जिला है वो बिहार का जिला है और सोनभद्र से सीमा बनाता है। अर्थात जो कैमूर वन्यजीव विहार है वो यूपी और बिहार दोनों में फैला है। ठीक है, आप एक बात याद रखना, यह विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। काला हिरन यानी ब्लैक बग, चीतल और तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, अगर हमें काला हिरन देखने की इच्छा हो रही है तो हम निम्न 4 में से किस वन्यजीव विहार में जाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कैमूर में जाने का प्रयास कर सकते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा। दोस्तों जो हस्तिनापुर है, ये हस्तिनापुर वही है पितामह भीष्म वाला हस्तिनापुर। ठीक है, महाभारत वाला हस्तिनापुर वही है ये। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ साथ। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा बताया मैंने महावीर वाला, महावीर स्वामी 5.4, और सबसे बड़ा है ये हस्तिनापुर, यह 2073 वर्ग किलोमीटर। OMG, वो था सिर्फ 5.4, यह 2073 वर्ग किलोमीटर। यह दलदली हिरन और गंगा डॉल्फिन के लिए माना जाता है, दलदली हिरन और गंगा डॉल्फिन के लिए माना जाता है। ठीक है, दो सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। तो इसकी खास बात क्या है कि ये सीमा बनाता है नेपाल से, महाराजगंज की सीमा लगती है नेपाल से। ठीक है, याद रखना, यह भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी किनारे स्थित है। यहाँ तराई क्षेत्र में घने जंगल, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? सोहागी बरवा। चलिए, कछुआ वन्यजीव विहार, ये पूछा जा चुका है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में 1989। ये दोस्तों जिस एग्जाम में पूछा गया था उस एग्जाम में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा यार कि कछुआ कहाँ है, तो पता नहीं मैं क्या मार के आया, लेकिन ये गलत था मेरा। तो कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में 1989 में इसकी स्थापना होती है। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और जैव विविधता के लिए यहाँ कछुओं का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पर? बनारस में। कहाँ किया जाता है? बनारस में। ठीक है, तो दोस्तों आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे मैं आपको दिखा दूँ। इसके अलावा अभी देखो हमारे पास उत्तर प्रदेश महाजनपद एक दृष्टि में, मतलब महाजनपद जो भी आपके हैं। अब महाजनपद से देखो, अभी ये क्वेश्चन जो लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, महाजनपद से क्वेश्चन, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशल, वज्जी, ये सब पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था, तो इसमें भी पूछा जाता और पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने 8 के 8 मैंने दोस्तों महाजनपद आप देख सकते हैं, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, विद फोटो के चेदी, सूरसेन, पांचाल, कुरु, ये सब, और इनके बारे में मैंने राजधानियाँ और इनकी जो इनके साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने लिख के रखी है। ठीक है, इसके अलावा देखो उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति के प्रमुख स्थल, ठीक है, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बांदा, मेरठ, अयोध्या, इलाहाबाद। ठीक है, ये सब आपको इसी में मिलेगा। अब देखो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में आपके देखो ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं, पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। ठीक है, नहीं, अवध के लोक नृत्य हैं। तो ऐसे करके आपको पूरा यूपी स्पेशल आपको मिल जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 91 93 64 89 31। व्हाट्सएप पे आज आप मुझे मैसेज कीजिए। दोस्तों बैच आपको पता है 500 रुपये का है, लेकिन आप देख लीजिएगा, मैं सस्ता भी लगा दूंगा, डिस्काउंट कर दूंगा। और बैच से अगर आप जुड़ जाएंगे तो समझ लीजिए 99% आपका सिलेक्शन हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये था मास्टर वीडियो, मतलब यूपी स्पेशल के मास्टर वीडियो का पार्ट 1। आपको अगले पार्ट में इसके आगे की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यूपी में छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं, यूपी में मिट्टी नहीं छोड़ूंगा, यूपी में वन क्षेत्रफल कहाँ है, यूपी की जो 2011 की जनगणना यूपी में क्या रही है कि नहीं। इसके अलावा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी स्पेशल का ही करंट अफेयर मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक जय भीम, जय भारत। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई करते रहो, चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे किसी और से पढ़ो, चाहे खुद से ही पढ़ो, पढ़ाई रुकनी चाहिए। कुल मिला के चाहिए आपका सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।